द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अध्याय 5। अमीर बनना, अमीर बने रहना। मुख्य विचार। अमीर बनने और अमीर बने रहने की मानसिकता अलग अलग होती है। एक साहस मांगता है, दूसरा संयम। प्रमुख बातें। 1। अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना, आत्मविश्वास, अवसर पहचानना और साहसी निर्णय लेना जरूरी है। यह मानसिकता एक तरह से आक्रामक होती है। उदाहरण के लिए शेयर मार्केट में निवेश, स्टार्टअप शुरू करना या बड़ी बड़ी योजनाओं पर दांव लगाना। 2। अमीर बने रहने के लिए इसके लिए जरूरत होती है नम्रता, ह्यूमिलिटी, डर, फियर ऑफ लूजिंग, परिस्थितियों के बदलने की संभावना को स्वीकारना, रिस्क मैनेजमेंट और स्थिरता की चाह। स्टे वेल्थी का मतलब है अपने धन को बनाए रखना, न कि एक बार कमाकर सब कुछ खो देना। कहानी का उदाहरण। जेसी लिवरमोर ने 1929 की ग्रेट डिप्रेशन में भारी मुनाफा कमाया, लेकिन बाद में वो अपने पैसे को बनाए नहीं रख सके और सब कुछ खो बैठे। सीख। पैसा बनाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना और बनाए रखना उससे भी बड़ी कला है। अमीर बने रहने के 3 स्तंभ। 1. बचाओ, फ्रुगैलिटी, सेफ्टी मार्जिन। 2. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। 3. दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। लेखक का सुझाव। कभी भी अपनी सफलता को स्थायी न माने, जोखिम का मूल्यांकन करें और खुद को भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तैयार रखें। अध्याय 6। टेल्स यू विन। मुख्य विचार। सफलता के बहुत से प्रयासों में से सिर्फ कुछ ही प्रयास जबरदस्त सफल होते हैं और वही आपके जीवन या निवेश को पूरी तरह बदल सकते हैं। प्रमुख बातें। 1. टेल इवेंट्स क्या हैं? यह वे असामान्य लेकिन बहुत प्रभावशाली घटनाएं होती हैं जो कम बार होती हैं लेकिन बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। उदाहरण, एप्पल या अमेजॉन जैसे स्टॉक्स जिन्होंने अपने शुरुआती निवेशकों को करोड़पति बना दिया। 2. इन्वेस्टिंग की दुनिया में वॉरेन बफेट के निवेशों में से केवल 10% निवेशों ने ही उनके रिटर्न का बड़ा हिस्सा बनाया। इसलिए हर निवेश सफल नहीं होगा और हर बार सही होना जरूरी नहीं है। 3. बार बार असफलता कोई बुरी बात नहीं है। जरूरी है कि आप खेल में बने रहें, बार बार प्रयास करें। अगर आप 10 बार में से एक बार भी बड़ी सफलता पालें तो वही सब कुछ बदल सकता है। लेखक की सलाह। सोचें लंबी अवधि में, बार बार छोटे प्रयास करें क्योंकि आप नहीं जानते कि कब कौन सा प्रयास तेल बनकर जीत दिला देगा। फेलियर को स्वीकार करें, वे जीत की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। सीख। सफलता में संख्या नहीं, गुणवत्ता वाली गिनी चुनी जीतें अहम होती हैं। अध्याय 7। स्वतंत्रता, फ्रीडम। मुख्य विचार। पैसा केवल भौतिक चीजें खरीदने के लिए नहीं है, उसका सबसे मूल्यवान उपयोग समय और नियंत्रण खरीदना है। प्रमुख बातें। 1. सबसे बड़ा धन, समय पर नियंत्रण। लोगों को ये महसूस नहीं होता कि उनका असली सपना है स्वतंत्रता। 2. दूसरों की नज़र में सफल और खुद की नज़र में आज़ाद। बहुत लोग दूसरों को दिखाने के लिए पैसे कमाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन असली संतोष तब आता है जब आप अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण पा लेते हैं। 3. छोटे खर्चों पर नियंत्रण, बड़ी स्वतंत्रता। अगर आप अपने खर्चों और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो कम पैसों में भी आप स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। पैसा खुद में लक्ष्य नहीं, एक साधन है अपने जीवन को बेहतर, शांत और आज़ाद बनाने का। लेखक की सलाह। ऐसे निर्णय लें जो आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाएं, न कि केवल ज्यादा पैसा कमाने की दौड़ में डालें। कम चीजों में संतोष ढूंढें ताकि कम कमाकर भी आप ज्यादा आज़ादी जी सकें। सीख। सबसे बड़ी दौलत है अपने जीवन पर नियंत्रण। अध्याय 8। मैन इन द कार पैराडॉक्स। मुख्य विचार। हम सोचते हैं कि लोग हमें महंगी कार, कपड़े या घड़ी के जरिए ज्यादा सम्मान देंगे, लेकिन असल में लोग सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं, हम पर नहीं। प्रमुख बातें। 1. मैन इन द कार पैराडॉक्स क्या है? जब कोई व्यक्ति महंगी कार चलाता है तो देखने वाले सोचते हैं, वाह क्या शानदार कार है, लेकिन वे शायद ही कभी सोचते हैं, वाह यह आदमी कितना काबिल है। यानी लोग आपकी चीजों से खुद को जोड़ते हैं, आपकी तारीफ नहीं करते। 2. दिखावे की चाह एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि अगर हम अमीर दिखेंगे तो लोग हमें इज्जत देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि लोग हमें उतना नहीं सराहते जितना हम सोचते हैं। 3. सच्ची इज्जत कैसे मिलती है? दूसरों के प्रति सम्मान, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार करके। दिखावे से नहीं, व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होते हैं। सीख। दिखावा करने से आपको वो इज्जत नहीं मिलती जो आप चाहते हैं, बल्कि लोग बस चीजों को पसंद करते हैं, आपको नहीं। अध्याय 9। वास्तविक दौलत वो है जो दिखती नहीं। मुख्य विचार। जो चीजें दिखती हैं जैसे कार, कपड़े, मोबाइल, वो खर्च हो चुकी दौलत हैं, लेकिन असली दौलत वो है जो अब तक खर्च नहीं हुई है, जो बचाई गई है, निवेश की गई है और अदृश्य है। प्रमुख बातें। 1. दौलत दिखने वाली चीज नहीं है। अगर कोई महंगी घड़ी या गाड़ी चला रहा है तो इसका मतलब है कि उसने पैसे खर्च कर दिए हैं, यानी वो दौलत अब नहीं रही। दौलत है वो पैसा जो बचा हुआ है और जिसका उपयोग भविष्य के लिए हो सकता है। 2. दिखावे और असली वित्तीय स्थिति में फर्क होता है। कोई इंसान महंगी चीजें दिखाकर अमीर दिख सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास बचत न हो, निवेश न हो या कर्ज हो। वही दूसरी ओर जो व्यक्ति साधारण जीवन जी रहा है लेकिन अच्छी बचत और निवेश कर रहा है, वो वास्तव में अमीर बन रहा है।
3. खर्च करने की लत और बचत की आदत। हम अक्सर दूसरों को देखकर प्रेरित होते हैं। अगर उसके पास BMW है, मुझे भी चाहिए। लेकिन हम उसके बैंक बैलेंस या निवेश नहीं देख पाते। इसलिए अनदेखी चीजों पर ध्यान देना सीखें, जैसे कौन कितना बचा रहा है, कितना निवेश कर रहा है। सीख। दिखने वाली चीजें अमीरी का भ्रम देती हैं, पर असली दौलत वो है जो छुपी होती है, बचत और निवेश। लेखक की सलाह, अमीर दिखो मत, अमीर बनो। अध्याय 10, पैसे बचाओ, सेव मनी। मुख्य विचार, धन बनाने की असली शक्ति कमाने में नहीं, बल्कि बचाने में है। आप कितना कमाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना बचाते हैं। प्रमुख बातें। 1. बचत क्यों जरूरी है। बचत आपको चुनाव की स्वतंत्रता देती है। बिना किसी कारण के भी बचत करना एक समझदारी है, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। 2. ज्यादा इनकम और ज्यादा दौलत। बहुत से लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन ज्यादा खर्च भी कर देते हैं, इसलिए उनके पास बचत नहीं होती। कम आमदनी वाला व्यक्ति भी अच्छी बचत करके अमीर बन सकता है। 3. बचत, आय और उम्मीदें। यानी आप कितना कमा रहे हैं उतना मायने नहीं रखता। अगर आपकी इच्छाएं कम हैं और खर्च नियंत्रित हैं तो आप ज्यादा बचा सकते हैं। 4. बचत की आदत, मानसिक अनुशासन। बचत एक मनोवैज्ञानिक आदत है, न कि केवल वित्तीय। इसे शुरू करने के लिए आपको करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फैसले और अनुशासन की जरूरत है। लेखक की सलाह, बचत को लक्ष्य नहीं, जीवन शैली बनाओ। छोटी छोटी रकम बचाना भी समय के साथ बड़ा फर्क ला सकता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सीख। पैसे की दुनिया में सबसे प्रभावशाली कदम है नियमित रूप से बचत करना, भले ही वो थोड़ी हो।